नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेज में स्वागत है। आज हम सुपर टेट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 और 5 हल करेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? ऑप्शन ए जूता, ऑप्शन बी कीमत, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी देहात। ऑप्शन ए सही है, जूता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए कांतार, ऑप्शन बी विपिन, ऑप्शन सी सुरभोग, ऑप्शन डी कानन। ऑप्शन सी सही है, सुरभोग। कांतर, विपिन, कानन ये अरण्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 1971 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1973 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1974 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है, 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अज्ञ का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जो कुछ भी नहीं जानता हो, ऑप्शन बी जो सब कुछ जानता हो, ऑप्शन सी जो बहुत थोड़ा जानता हो, ऑप्शन डी जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। ऑप्शन ए सही है, जो कुछ भी नहीं जानता हो। अगला प्रश्न, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी क्रिया। ऑप्शन सी सही है, सर्वनाम। अगला प्रश्न, इनमें से कृदंत है। ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी लड़ाई, ऑप्शन सी दवाई, ऑप्शन डी ताई। ऑप्शन बी सही है, लड़ाई। निर्देश, प्रश्न संख्या 7 एवं 8 प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प से छांटकर लिखिए। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भेद भी हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती है। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? ऑप्शन ए वाक्य वीरता, ऑप्शन बी दान वीरता, ऑप्शन सी युद्ध वीरता, ऑप्शन डी दया वीरता। ऑप्शन सी सही है, युद्ध वीरता। अगला प्रश्न, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं? ऑप्शन ए युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, ऑप्शन बी कर्मवीर और धर्मवीर, ऑप्शन सी अध्यावसायी और ईमानदार, ऑप्शन डी सूरवीर और परिश्रमी। ऑप्शन ए सही है, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। अगला प्रश्न, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी पूर्ण विराम, ऑप्शन सी अर्ध विराम, ऑप्शन डी संकेत चिन्ह। ऑप्शन सी सही है, अर्ध विराम। अगला प्रश्न, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए समागी, सम्राट, ऑप्शन बी ठकुराइन, ठकुर, ऑप्शन सी कवित्री, कवि, ऑप्शन डी रानी, राज। ऑप्शन ए सही है, समागी, सम्राट। अगला प्रश्न, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी सही है, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, तो परवारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन कै उर्वशी है उर्वशी समान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी वक्रोक्ति अलंकार। ऑप्शन ए सही है, यमक अलंकार। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए जाजी ग्रियर्सन, ऑप्शन बी गारसा दत्तासी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। ऑप्शन बी सही है, गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न, लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी वर्ण समूह, ऑप्शन डी वर्णमाला। ऑप्शन डी सही है, वर्णमाला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए अंश, ऑप्शन बी अंश, ऑप्शन सी अस, ऑप्शन डी अस। ऑप्शन बी सही है, अंश। अगला प्रश्न, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी प्रत्येक, ऑप्शन सी साधु, ऑप्शन डी घर। ऑप्शन बी सही है, प्रत्येक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए जत्था, ऑप्शन बी तपसी, ऑप्शन सी थोड़ा, ऑप्शन डी अग्नि। ऑप्शन डी सही है, अग्नि। अगला प्रश्न, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं? ऑप्शन ए
वृत्ताकार स्वर, ऑप्शन बी समृद्ध स्वर, ऑप्शन सी अनुनासिक स्वर, ऑप्शन डी निरानुनासिक स्वर। ऑप्शन डी सही है, निरानुनासिक स्वर। अगला प्रश्न, गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी जापानी। ऑप्शन सी सही है, पुर्तगाली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। ऑप्शन ए क्रोध, क्रुद्ध, ऑप्शन बी आसक्ति, आसक्त, ऑप्शन सी आकर्षण, आकृष्ट, ऑप्शन डी ईर्ष्या, उपेक्षा। ऑप्शन डी सही है, ईर्ष्या उपेक्षा युग्म गलत है। अगला प्रश्न, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी आस, ऑप्शन डी प्यास। ऑप्शन सी सही है, आस। अगला प्रश्न, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। ऑप्शन सी अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन डी अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभविष्णुता आती है। ऑप्शन सी सही है, यह कथन सही नहीं है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वाक्य के प्रारंभ में, ऑप्शन बी वाक्य के मध्य में, ऑप्शन सी वाक्य के अंत में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, वाक्य के अंत में। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प से छांटकर लिखिए। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं कि क्षितिज तक जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें दिखाई नहीं देता। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है, और वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरे को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। प्रश्न, क्षितिज किसे कहते हैं? जहां धरती और आकाश पास पास होते हैं। ऑप्शन बी जहां तक धरती दिखाई पड़ती है। ऑप्शन सी जहां से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन डी जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, यदि किसी का और छोर नहीं है तो? ऑप्शन ए उसका सिरा नहीं मिलता। ऑप्शन बी उसकी सीमा नहीं है। ऑप्शन सी उसका विस्तार अधिक है। ऑप्शन डी उसके बहुत से सिरे हैं। ऑप्शन बी सही है, उसकी सीमा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए पाठक, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी स्त्री। ऑप्शन बी सही है, प्राण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी गीतावली, ऑप्शन सी श्री कृष्ण गीतावली, ऑप्शन डी भक्तमाल। ऑप्शन डी भक्तमाल सही है। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी शुक्ल युग, ऑप्शन डी प्रेमचंद युग। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को माना जाता है। अगला प्रश्न, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? ऑप्शन ए क्लीव, ऑप्शन बी क्रम, ऑप्शन सी कृषक, ऑप्शन डी कृषाणु। ऑप्शन ए क्लीव सही है। अगला प्रश्न, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी विशेष, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी संज्ञा।
ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें।